गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे न्यूक्लियाई का चैप्टर। तो लास्ट टाइम हमने एलिमेंट क्या होता है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं, ये सब पढ़ा था। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे मास डिफेक्ट। देखो मास डिफेक्ट क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो ये एक पर्सन है, उसको मैंने बोल दिया प्रोटॉन। क्या बोल दिया? प्रोटॉन। उस पर्सन का मास मान लो कितना है, 10 ग्राम। क्लियर? अब मैंने कहा 4 पर्सन है, ठीक है। तो 4 पर्सन हैं और हर का मास कितना है, 10 ग्राम, ठीक है। तो टोटल मास अब कितना हो जाएगा इनका, 40 ग्राम। कितना हो जाएगा? 40। और एक न्यूट्रॉन है, उसका मास भी मान लो 10 ग्राम है। एक पार्टिकल है, एक बॉडी है या एक पर्सन है, कुछ भी मान लो। वो मान लो एक न्यूट्रॉन है, उसका मास कितना है, 10 ग्राम। तो 4 ही हमारे पास न्यूट्रॉन है। क्लियर? तो अगर मैं कहूँ 4 ही हमारे पास प्रोटॉन नाम के बंदे हैं, 4 ही न्यूट्रॉन नाम के बंदे हैं, और हर बंदे का मास कितना है, 10 ग्राम। तो हम क्या कह सकते हैं, टोटल मास कितना हो गया, 80 ग्राम। ठीक है, मतलब ये इंडिविजुअल खड़े हैं और इनका टोटल मास मैंने जब मेज़र किया वो कितना होगा, 80 ग्राम। अब मैंने क्या कहा, एक छोटा सा एरिया है, मान लो तुम 8 को या खड़े होना है इस स्पेस में, इस स्पेस से तुम्हें बाहर नहीं जाना। क्लियर है? तुम इन 8 पर्सन को तुम्हें इस स्पेस से क्या करना है, बाहर नहीं जाना। तो तुम अब क्या करोगे, एक दूसरे को मतलब होल्ड करोगे। ठीक है, एक दूसरे को होल्ड करोगे। होल्ड करोगे मीन्स कि आप एक दूसरे को बाइंड रखोगे। मतलब एक जैसे इतने से स्पेस में रहना है तो आप क्या करोगे, एक दूसरे का जैसे मान लो हाथ पकड़ के एकदम ऐसे इकट्ठे खड़े हो जाओगे कि तुम इस स्पेस से बाहर ना निकल पाओ। बात समझ आ गई? अब जब तुम इस इकट्ठे ऐसे जुड़े, ठीक है, अब जब तुम यहाँ इकट्ठे ऐसे जुड़े तो क्या होगा, जुड़ने के लिए तुम्हें क्या जरूरत होगी, एनर्जी की। क्या जरूरत होगी, एनर्जी की। अब ये एनर्जी आएगी कहाँ से, बात समझ आ रही है? अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी? तो तुमने क्या कहा कि हम ना अपना मास कम कर देते हैं। ठीक है, हम अपना क्या कर देते हैं, मास को कम कर देते हैं। बात समझ आई है? कि मतलब इनको आपस में जोड़ के रखने के लिए हमें एनर्जी की नीड है। ये एनर्जी कहाँ से आएगी? उन्होंने कहा कि ये जो मास है ना, हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एनर्जी में। किसमें? एनर्जी में। और आपको पता है आइंस्टाइन ने एक रिलेशन दिया था, एनर्जी इज़ कन्वर्टिबल इनटू मास एंड मास इज़ कन्वर्टिबल इनटू एनर्जी। क्लियर? तो मतलब क्या है कि जब ये आपस में जुड़े तो एनर्जी से जुड़े। वो एनर्जी कहाँ से आई? ठीक है, कहाँ से आई कि जो इनका मास था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। क्यों? इनको इतने से स्पेस में जोड़ने के लिए। क्लियर? या तुम ऐसे सोचो सिंपल वर्ड्स में कि जब तुम इंडिविजुअल सब खड़े थे 8 के 8 लोग, तब तुम्हारा मास कितना था, 80 ग्राम। अब मैंने तुम्हें इकट्ठा कर दिया, मैंने कहा इतनी सी जगह पे रहना तुम्हें। तो तुम्हारा मास जब मैंने मेज़र किया मान लो कितना आया, 78। कितना आया, 78। तो 80 से 78 हो गया। मैं इसको ऐसे लिखूं, कैसे? 80 था पहले, अब कितना हो गया, 78। 80 कैसे आया बताओ? 4 क्या थे, प्रोटॉन। 4 क्या थे, प्रोटॉन। और एक प्रोटॉन का मास कितना था, 10। उसी तरीके से 4 क्या थे, न्यूट्रॉन। 4 क्या थे, न्यूट्रॉन। और एक न्यूट्रॉन का मास कितना था, 10। ठीक है, और ये क्या है, जब आपस में आप जुड़ गए वो वाला मास था। समझ आ गई? ये आपस में जब जुड़ गए वो वाला मास था। तो ये क्या आ गया, 80 -
70, क्या आ गया 80 माइनस 78। तो आप क्या कहने का मीनिंग है, देखो कि जब तुम इंडिविजुअल थे तब तो 80, जब तुम जुड़ गए तब तुम्हारा इकट्ठा मास कितना आ रहा है 78। तो वो जो 2 है ना, वो 2 कहाँ गया, एनर्जी की फॉर्म में। वो जो 2 मास है वो किस फॉर्म में डिसअपियर हो गया, एनर्जी की फॉर्म में। इसी को क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। क्लियर। देखो न्यूक्लियॉन्स कौन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ये जब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, न्यूक्लियस। क्या बनेगा, न्यूक्लियस। ठीक है। अब ये इसके अंदर बाइंड है ना, न्यूक्लियस इसके अंदर क्या है, बाइंड। ये बाइंड है तो मतलब किसी एनर्जी से बाइंड है, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी इनके पास, कहाँ से आएगी कि इनका जो मास है, भाई ये वाला पहला बंदा कहता है 0.1 मास मैं दे देता हूँ, दूसरा बंदा कहता है 0.1 मैं मास देता हूँ। ऐसे करते करते क्या होगा कि जो हमारा न्यूक्लियस बनेगा उसका मास, जो आपके इसके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल हैं उनके सम ऑफ मासेस से हमेशा क्या पाया जाएगा, लेस। क्या पाया जाएगा, लेस। उसी को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट मीन्स टोटल जब इंडिविजुअल गया तो 80, जब ये इतनी सी जगह पे इकट्ठे होके जट लगे और मैंने जब मास मेज़र किया, मान लो कितना आया 78, तो 80 से 78 तो कितने का डिफरेंस आ गया, 2 क्या कहलाता है, मास डिफेक्ट। क्या कहलाता है, मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट को तुमने कैसे लिखा, देखो एक प्रोटॉन का मास कितना है 10, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है 4। एक न्यूट्रॉन का मास कितना है 10, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 4, और इसमें से क्या माइनस कर देंगे 78। तो यहीं से क्या बनेगा, मास डिफेक्ट का फॉर्मूला। मास डिफेक्ट का फॉर्मूला देखो क्या है, ये क्या है, एक प्रोटॉन का मास, इसे क्या लिख दो mp। नंबर ऑफ प्रोटॉन को किससे डिनोट करते हो, जेड से। क्लियर। प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, a माइनस जेड से। और एक न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, mm। समझा गया। इसमें से आप क्या माइनस कर दो, न्यूक्लियस के मास को। किसको माइनस कर दो, न्यूक्लियस के मास को। ऐसे करो, इसको mn लगा देती हूँ बड़ा। इसको हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। न्यूक्लियस का मास हमेशा क्या होगा, न्यूक्लियॉन्स के कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल के मासेस के सम से हमेशा लेस होगा। क्यों, अभी मैंने समझाया। 80 से क्या हुआ, जैसे 78 क्यों हुआ, क्योंकि इनका जो मास था वो कहाँ पे यूज़ हो गया, न्यूक्लियॉन्स को जुड़ने में, मतलब न्यूक्लियस के अंदर बाइंड होने में। तो उसे हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। सम ऑफ मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल ऑफ द न्यूक्लियस माइनस के मास ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट। समझ आ गया। वो मास है वो किस फॉर्म में अपीयर हो गया, एनर्जी की फॉर्म में। किस फॉर्म में अपीयर हो गया, एनर्जी की फॉर्म में। क्लियर। वो एनर्जी जिन्होंने न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखा है, तो वो एनर्जी कहाँ से आई कि जो उनका मास था वो किस फॉर्म में अब आ गया, एनर्जी की फॉर्म में। तभी न्यूक्लियस का मास न्यूक्लियॉन्स के मास से क्या होता है, कम। सिंपल सी बात मैंने ये कहा, मान लो एक पर्सन है, उसका नाम प्रोटॉन है, ठीक है। उस प्रोटॉन का मास कितना है 10 ग्राम। ऐसे ऐसे 4 पर्सन हैं, तो टोटल मास कितना हो गया उनका 40। फिर मैंने कहा एक न्यूट्रॉन है, तो उसका मास भी 10, तो 4 पर्सन, तो टोटल इंडिविजुअल का सम क्या होगा 80। अब मैंने कहा तुम इस इकट्ठी सी जगह पे खड़े हो जाओ, यहाँ से तुम्हें बाहर नहीं निकलना। तो तुम जुड़ोगे एक दूसरे से, चिपकोगे। उस चिपकने के लिए तुम्हें क्या नीड होगी, एनर्जी की। एनर्जी है ना, तुम एक दूसरे के हाथ पकड़ोगे तो एक दूसरे को बाइंड कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या यूज़ हुई, एनर्जी। तो क्या होगा, जो न्यूक्लियॉन से मिलके क्या बनेगा, न्यूक्लियस। क्या बनेगा, न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस का मास होगा वो न्यूक्लियॉन से क्या होगा, कम।
तो उन दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। तो ये आपको लिखना आ गया कि एक प्रोटॉन का मास 10, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, 4। तो जनरल फॉर्म में लिखा, एक प्रोटॉन के मास को मैंने लिखा mp, नंबर ऑफ प्रोटॉन को मैं किससे लिखती हूँ, z से। उसी तरीके से एक न्यूट्रॉन के मास को m1 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, a माइनस के z, उसमें से क्या माइनस कर दोगे, न्यूक्लियस के मास को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट। क्लियर। उसके बाद आपका छोटा सा टॉपिक है फिजन और फ्यूज़न। फिजन और फ्यूज़न, हाँ जी, टॉपिक था हमारा न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूज़न। बहुत आसान है, देखो कुछ भी नहीं है। फ्यूज़न का मीनिंग क्या होता है, जुड़ना। फिजन का मीनिंग क्या होता है, टूटना। क्लियर। अगर आपने बाइंडिंग एनर्जी सुनी हो, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, अब देखो न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस क्या है, बाइंड है, बाइंड जुड़े हुए हैं, तो जिस एनर्जी से जुड़े हुए उसे हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। और एक बाइंडिंग एनर्जी कर्व होती है, आपको पता है, शुरू वाले जो मास नंबर होते हैं उसको बोलते हैं लाइटर एलिमेंट्स, ये लाइटर न्यूक्लियाई। जो सबसे हायर, मतलब जो यूरेनियम हो गया, जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गए, उनको आपका क्या बोलते हैं, हायर न्यूक्लियाई। और एक बीच में होता है जैसे आयरन वगैरह, उसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट स्टेट। तो सबसे स्टेबल कौन सी स्टेट होती है, इंटरमीडिएट स्टेट वाली होती है। ठीक है, सबसे स्टेबल कौन सी होती है, इंटरमीडिएट। जो लाइटर न्यूक्लियाई होते हैं और जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। वो क्या होते हैं, अनस्टेबल। तो फ्यूज़न में क्या होंगे, जो लाइटर न्यूक्लियाई होंगे, क्या होंगे, जो लाइटर न्यूक्लियाई, जब वो मिलेंगे, ठीक है, और कोई इंटरमीडिएट स्टेट बन जाएगी, मतलब स्टेबल स्टेट बन जाएगी, तो उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फ्यूज़न। फ्यूज़न का मीनिंग क्या होता है, फ्यूज़न का क्या मीनिंग होता है, जोड़ना। जब लाइटर न्यूक्लियाई मिलके कोई स्टेबल न्यूक्लियाई बनाएंगे तो उसे हम बोलेंगे फ्यूज़न। क्या बोलेंगे, फ्यूज़न। जिन एलिमेंट का मास नंबर 8 या 8 से छोटा होता है उनका हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो फ्यूज़न क्या है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर लाइटर न्यूक्लियाई मिलके एक स्टेबल न्यूक्लियाई बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद तुम्हें बुक में से इसकी 2 रिएक्शन लर्न कर लेनी है। ठीक है, सिर्फ इतना करना है। फिजन क्या होता है, आपको इतना पता होगा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, हायर एलिमेंट होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं। वो क्या कर जाते हैं, अपने आप टूट जाते हैं। क्या कर जाते हैं, अपने आप टूट जाते हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है और आर्टिफिशियल डीके भी हो सकता है। स्पॉन्टेनियस डीके क्या होता है, अपने आप का टूटना। आर्टिफिशियल डीके क्या होता है कि हम बाहर से किसी मेथड से न्यूक्लियाई को तोड़ें। तो फिजन, जब कोई हैवी एलिमेंट टूटेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, फिजन। ठीक है, हैवी एलिमेंट्स जैसे न्यूक्लियाई वगैरह हो गया, उनके टूटने को बोलते हैं फिजन। फ्यूज़न, जुड़ना। लाइटर न्यूक्लियाई जब जुड़ेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, फ्यूज़न। दोनों में आपको 2 रिएक्शन लर्न करनी है। क्लियर। तो ये 8th भी हमारा ख़त्म होता है। 2-3 टॉपिक CBSE के अकॉर्डिंग जो हमारा पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं फ़िलहाल, जैसे हमें गवर्नमेंट ने कहा है कि HBSE में वही टॉपिक्स डिलीट करेंगे जो CBSE में, एक बार हम वही फॉलो कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यही था हमारा इस न्यूक्लियाई में। एटम पूरा है 8th में। न्यूक्लियाई में जो जो टॉपिक्स मैंने कराया उसको एक बार आप अपने बुक के अंदर मार्क कर जाओ। ठीक है, अगर कोई छूट जाता है एक बार सिलेबस आने के बाद फिर हम उसको फिर ले लेंगे। क्लियर, एक बार हम वही फॉलो कर रहे हैं। तो ये फिजन क्या होता है, फ्यूज़न क्या होता है, ये पढ़ना है। मास डिफेक्ट क्या होता है, ये पढ़ना है। न्यूक्लियस की कंपोजिशन क्या होती है, ये पढ़ना है।
तो यही हमारा न्यूक्लियाई का चैप्टर था। तो हम नेक्स्ट यूनिट उठाएंगे थर्ड यूनिट इज मैग्नेटिक फील्ड की है, ठीक है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। सो हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच।